हुमायूं 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक। नासिरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। नासिरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदस्का का सूबेदार था। तो गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदस्का का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। तो जो हुमायूं था उसके पिता ने उसे निर्देश दिया था कि जो अपना राज्य है उसका बंटवारा अपने भाइयों में कर दे। तो उसके निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कांधार दिया। कैसे कामरान, कैसे काबुल, कैसे कांधार। तो कामरान को कौन सा क्षेत्र मिला? काबुल और कांधार। मिर्जा अस्करी को संभल। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कांधार दिया। कामरान को काबुल और कांधार। कामरान को काबुल और कांधार। मिर्जा अस्करी को संभल। मिर्जा अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दी। मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदस्का प्रदेश दिया था। तो हुमायूं ने जहाँ पहले वो सूबेदार था बदस्का का, वह क्षेत्र वो जो है अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दिया। और जो उसके अन्य भाई थे, कामरान को काबुल और कांधार मिला, मिर्जा अस्करी को संभल वाला एरिया मिला और मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ का इलाका मिला। मतलब राजस्थान वाले एरिया में हिंदाल था और अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाले एरिया में कामरान था। और फिर अस्करी जो है संभल वाले एरिया में यूपी और हरियाणा वाले क्षेत्र में उसको वहाँ का एरिया मिर्जा अस्करी को मिला। तो कामरान, हिंदाल और फिर उसके बाद अस्करी। और बदस्का अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने दिया था। पंद्रह 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नगर की स्थापना की थी। तो दीनपनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? 1533 में हुमायूं ने की थी। 1533 में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नगर की स्थापना की थी। दीनपनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी 1533 में। 1533 में की थी हुमायूं ने दीनपनाह नामक नगर की स्थापना। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था, शेर खां और हुमायूं के बीच में। शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध। 1539 में हुआ था, शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि जो शेर खां था उसने शेरशाह की उपाधि ग्रहण की। तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को। 25 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा और इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण की थी।
बिलग्राम का युद्ध 17 मई, बिलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध कहते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। शेर खां के और हुमायूं के बीच में फिर से एक युद्ध हुआ। तो शेर खां और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध हुआ था। पहला चौसा का युद्ध 1539 में और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो शेर खां और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध हुआ था, एक चौसा का युद्ध और एक बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था और दोनों में शेर खां जीता था। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। जब बिलग्राम युद्ध हुआ तो शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में जीत करके आगरा और दिल्ली को जीत लिया, कब्जा कर लिया उस पर। तो अब हुमायूं का क्या होगा? तो हुमायूं सिंध चला जाता है और जहां उसने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। तो वहाँ हुमायूं सिंध चला जाता है और 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, शिया मीर बाबा दोस्त या मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो 1555 में हुमायूं ने एक पंजाब के शासक थे सूरी, इसी को पराजित करके सूरी शासक था सिकंदर, पंजाब का सूरी शासक था सिकंदर, उसको पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि निर्वासन के समय हुमायूं किसके पास गया था? अपने भाई हिंदाल के पास गया था। जो राजस्थान वाले इलाके में इसको क्षेत्र मिला हुआ था। और वहीं पर जो है मीर बाबा दोस्त और मीर अली अकबर जामी की बेटी थी हमीदा बानो बेगम से 1541 में निकाह हुआ और हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। 1555 में हुमायूं दोबारा जो है पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करता है और पुनः दिल्ली पर फिर से बैठ जाता है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। तो हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े थे, एक देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। ये जो उसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर से युद्ध हुआ था, इसे सरहिंद का युद्ध कहते हैं। ये 1555 में हुआ था। पंजाब के सूरी शासक सिकंदर से जो युद्ध हुआ था और इसमें इसको पराजित किया था 1555 में, ये सरहिंद का युद्ध था। लेकिन पहले देवरा का युद्ध देख लेते हैं। क्या देवरा का युद्ध 1531 में उसने लड़ा था। देवरा का युद्ध उसने 1531 में लड़ा था। तो देवरा का युद्ध कब लड़ा था उसने? 1531 में लड़ा था। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में। बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में। और सरहिंद का युद्ध पंजाब के सूरी शासक सिकंदर से हुआ था। 1555 में। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में, तो दीन पनाह नगर की स्थापना भी 1533 में हुमायूं ने की थी। तो जो दीन पनाह नगर था उसमें दीन पनाह भवन में स्थित एक पुस्तकालय थी, वहाँ पर हो गया। और फिर उसके बाद शेरे मंडल की सीढ़ियों से जो पुस्तकालय था, उस दीन पनाह भवन था, उसमें एक पुस्तकालय था, उसका नाम था शेरे मंडल। वहाँ से वो उतर रहा था तो सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो 1555 में फिर से गद्दी पर बैठता है सरहिंद के युद्ध के बाद। और 56 में ही दीन पनाह जो इसी ने बनवाया था, दीन पनाह नगर की स्थापना 1533 में हुमायूं ने किया था।
हुमायूं ने ही दीन पनाह भवन में स्थित एक पुस्तकालय था, उसका नाम है शेरे मंडल, और उसी की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। यह बात जो है कि गिरते पड़ते इसके जीवन से मुक्त हो गया और ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा, तो ये जो है यह बात इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है, लेनपुल ने कहा है, इतिहासकार लेनपुल ने यह बात कही है। लेनपुल ने ही हुमायूं को कहा है कि वह हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चल रहा था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। उन्हीं की हुमायूंनामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसीलिए इसने सप्ताह के 7 दिनों तक 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। तो हुमायूं क्या करता था, ये ज्योतिष में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, इसीलिए इसने सप्ताह के 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं क्या करता था कि सप्ताह के ये जो हैं गुलबदन बेगम हमीदा बानो बेगम के पति हुमायूं, ये वो जो है हुमायूं जो है ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, इसीलिए सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। इसीलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनवाए थे हुमायूं ने। फिर उसके बाद है शेरशाह 1540 से 1545। 40 से 45 क्यों? क्योंकि 39 में चौसा का युद्ध हुआ था 25 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह विजयी होता है और खुद को शेरशाह बना पदवी धारण करता है। 1540 इसलिए है क्योंकि बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में 1540 में इसने हुमायूं को पराजित करता है और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेता है। फिर 45 तक इसका 5 साल रहता है मुश्किल से। तो शेरशाह 1540 से 1545।